उपस्थित बिहार के बहुत ही जुझारू और कर्मशील संवेदनशील अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे बिहार के प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे वहाँ के उप मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, लंबे समय तक जिनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, श्री सुशील कुमार मोदी जी, नंद किशोर यादव जी, बिहार सरकार में मंत्री और वरिष्ठ नेता, प्रेम कुमार जी, मंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, हमारे नागेंद्र जी महामंत्री और हमारे शिवनारायण जी सह संगठन मंत्री, हमारे साथ इस बैठक में जुड़े हुए महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे बिहार के चुनाव को देख रहे ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सौदान सिंह जी, और यहाँ मंच पर दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मैंने युवा काल, छात्र काल से काम किया, ऐसे हमारे रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार में मंत्री हमारे वरिष्ठ सहयोगी गिरिराज जी, भाई अश्विनी चौबे जी जिनके साथ मैंने युवा समय से काम किया, और नित्यानंद राय जी, आर के सिंह जी, और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु जो इस कार्य समिति में उपस्थित हैं, पटना में और विभिन्न स्थानों पर जुड़े हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे कार्य समिति की इस बैठक में आने का सौभाग्य मिला और बिहार के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने का मौका मिला है। बिहार और पटना जो मेरी जन्मभूमि रही है, उनके साथ और उसके साथ मेरा भावनात्मक लगाव है, और ऐसी महावीर की भूमि, ऐसी हमारी भगवान बुद्ध की भूमि, गुरु गोविंद सिंह की भूमि को मैं नमन करता हूँ। बिहार के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि एक विशेष स्थान राष्ट्र की राजनीति में बिहार ने रखा है, फिर चाहे वो राजनीतिक विषय हो, फिर चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, फिर चाहे वो सांस्कृतिक पक्ष हो, हर एक पक्षों में बिहार ने हम सबको नेतृत्व किया है। फणेश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर से लेकर के अगर हम राष्ट्र के दृष्टि से उत्थान की बात करें और विकास की बात करें तो उसमें भी जो बिहार का योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है। हम सब लोग उस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ, और नमन करने के साथ साथ ऐसी धरती से मैं प्रेरणा लेता हूँ जिनके जिस धरती से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बिहार का पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस यह बहुत ही उत्तम दर्जे का रहता है। किसी भी विचार को, किसी भी परिस्थिति को किस तरीके से देखना है, उस पर हमने अपनी क्या दृष्टि रखनी है, उस पर हमने क्या दिशा देनी है, बिहार ने अपने सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना को बहुत ही ऊपर रखा है, ये हम सब लोग जानते हैं। हम अगर चंपारण के सत्याग्रह की बात करें या फिर हम नवनिर्माण आंदोलन की बात करें, और नवनिर्माण आंदोलन के साथ अगर हम जयप्रकाश जी को याद करें, तो हमारे ध्यान में आता है कि जब सब लोगों ने एक तरीके से व्यवस्था के साथ अपने समझौता कर लिया, उस समय बिहार खड़ा हुआ है और बिहार ने नेतृत्व दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसी धरती के हमारे वीर कार्यकर्ता, समाज के बहुत ही साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मुझे संबोधन करने का मौका मिल रहा है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मित्रों, जब हम आज एकत्र हुए हैं तो 2-3 तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने हैं। एक चैलेंज कोविड का संक्रमण, कोविड-19 का संक्रमण, दूसरा बाढ़ का संक्रमण और बाढ़ की परिस्थिति, और तीसरा
हम आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में चुनाव होने वाला है और चुनाव के दृष्टि से बिहार के लोगों ने अपना मत देना है। इस परिस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। जहां तक कोविड-19 का सवाल है, हम ये बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस कोविड-19 के साथ लड़ने का जो स्ट्रैटेजी, जो तरीका, जो दृष्टि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में की गई है, वह दुनिया में एक मिसाल है। इसको हमको समझना चाहिए। एज फार एज कोविड वॉज कंसर्न, यह एक ऐसी अकल्पनीय संक्रमण था जिसके साथ कभी भी भूतकाल में हम लोगों ने इसके प्रॉब्लम को नहीं देखा था और हमारे को मालूम नहीं था कि इससे कैसे लड़ना है। अगर हम वेस्टर्न देश की बात करें, पाश्चात्य देश की बात करें, जो सामर्थ्यवान थे, जिनके पास स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बहुत ही अच्छी परिस्थिति थी, उनको भी हमने असहाय देखा है। यह हम सबको मालूम है। अमेरिका हो, यूरोप के देश हो, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गईं और उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। यही नहीं, स्ट्रैटेजी की दृष्टि से भी देखा जाए तो वह कंफ्यूज्ड रहे। जान बचानी है या इकोनॉमी को देखना है। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में नेतृत्व दिया और यह कहा और देश को फ्रंट से लीड किया और यह शब्द स्पष्ट शब्दों में कहा, जान है तो जहान है। और 130 करोड़ देश को टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर के लॉकडाउन किया और उस लॉकडाउन के कारण हम 130 करोड़ देश को इस कोरोना संक्रमण से बचा सके और अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर सके। इसको हमको समझना चाहिए। मैं ये बात आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक एक कार्य समिति के सदस्यों को यह बात बिहार की जनता को बताना है कि किस तरीके से हमने कोविड की लड़ाई लड़ी। इस लॉकडाउन की अवस्था में कोविड के साथ लड़ने के लिए देश को तैयार किया गया। आप याद कीजिए कि उस समय हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड का नहीं था और जब लॉकडाउन हटा और आज की डेट में हम देखें तो कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास इस समय डेडिकेटेड हॉस्पिटल 1500 से ज्यादा है, 1500 से ज्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। उस समय हमारे पास डेडिकेटेड बेड नहीं था। आज 12,50,000 डेडिकेटेड बेड है। उस समय हमारे पास 150 टेस्टिंग सेंटर्स थे। वैसे तो जब कोविड शुरू हुआ तो उस समय हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी और टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ NIV पुणे में थी, लेकिन उसके साथ साथ फिर 150 टेस्टिंग से फैसिलिटीज बनी। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज मोर देन 2000 है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी आज 10 लाख पर डे हो गई है। जो 1500 हुआ करती थी वो 10 लाख हो गई है। यह हमको समझना चाहिए। हमारे डेडिकेटेड बेड्स जहां 12 लाख है, वहीं 50,000 के आसपास हमारे ICU बेड्स हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि इस व्यवस्था के कारण हमारी आज रिकवरी रेट 74% हो गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके से हमने लॉकडाउन की अवस्था में लड़ाई लड़ी है। हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, विदेश से मंगवाया जाता था। लेकिन लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने देश के उद्यमियों को प्रेरित करके आज प्रतिदिन 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत बना रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। 50,000 वेंटिलेटर्स भारत ने बना करके दिए हैं। इसको हमको समझना चाहिए। इस तरीके से देश को तैयार किया गया और मुझे खुशी है और मैं चाहूंगा कि आप इसकी चर्चा करें कि बिहार में भी आज हमारी रिकवरी रेट 73.48% है और हमारे पॉजिटिव जो केस के दर हैं वो 2.89% आ गया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग जो बिहार में हुई है, लगभग 10 करोड़ डोर टू डोर स्क्रीनिंग की गई है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और जो
1000 टेस्ट हो रहे थे वो अब 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। इसको भी हमको समझना चाहिए कि बिहार ने किस तरीके से अपने आप को ठीक किया है। और मैं मंगल पांडे जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार में इस कोविड की लड़ाई में अग्रेसिव होकर के लड़ाई लड़ी है। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, जहां तक कोविड की लड़ाई का सवाल है, हम ये भी जानते हैं कि यह लड़ाई अकेली नहीं लड़ी गई, इसके साथ साथ आर्थिक विषय को भी कहा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है, और बाद में कहा कि जान भी है और जहान भी है, दोनों की चिंता होगी। और आप इस बात को याद कीजिए कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आया, 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज था। इस पैकेज के तहत 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, इसकी देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। और इस तरीके से गरीब कल्याण पैकेज दिया गया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यही नहीं, इसके साथ साथ जनधन खाते में 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लिए 500 रुपए डाला गया। एंड इट वॉज डीबीटी, डायरेक्ट डिस्बर्समेंट